वेलकम टू अरहान टॉक्स। अरहान टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए मेहमान के साथ में। हम इस नए मेहमान का जो है हम इस तरीके से तारुफ करवाएंगे कि वार्ड नंबर 18 के मौजूदा पार्षद हैं और अगर बीकानेर से कोई सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनसे डायरेक्ट संबंध है तो वो इनके हैं। तो मैं इनका नाम बताता हूँ, मुजाहिद हुसैन कुरैशी साहब। आपका स्वागत है मुजाहिद साहब। शुक्रिया सैयद भाई आपका, आपने हमें इस लायक समझा। जी मुजाहिद साहब, हम एक नए जो है आपको हमने बुलाया है और कुछ सवालात हैं, कुछ जवाब हम चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल है, आपकी राजनीति की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई आपकी राजनीति की शुरुआत? हमारी राजनीति की शुरुआत युवा कांग्रेस से हुई है। यूथ कांग्रेस जो आजम भाई के टाइम बहुत ही पावरफुल युवा कांग्रेस थी। उस टाइम मैं पश्चिम विधानसभा से महासचिव था, अरुण जी व्यास की तरफ से महासचिव था। अरुण जी अध्यक्ष थे हमारे। ये और कब हम की बात है? महासचिव 2015 की। जी। हाँ, उसके बाद में रेगुलर हम सक्रिय रहे राजनीति में, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। धरना प्रदर्शन, जयपुर जाना, दिल्ली जाना, दिलचस्पी रही हमारी राजनीति में। तो हम यूथ कांग्रेस में बहुत एक्टिव रहे थे उस टाइम। मुजाहिद साहब, हमारा दूसरा सवाल ये कि आपने शुरुआत तो कांग्रेस से की है और फिर जब आपने कांग्रेस से शुरुआत की तो आपने चुनाव लगभग 2021 या 22 में लड़ा था। 19 में 19 में चुनाव लड़ा था पार्षद का। उसके बाद में आपने जो है निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? पार्टी को ऐसा क्या ऑब्जेक्शन हुआ या क्या दिक्कत हुई जो आपको टिकट ना दी और आपने विरोध में चुनाव लड़ा उनका? हमने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, जी। लेकिन उन्होंने टिकट दी नहीं। तो मोहल्ले वासियों ने कहा चुनाव तो लड़नी है। हम लगभग 300 लोग उनके पास गए थे टिकट लेने के लिए, मोहल्ले कांग्रेस के लोग। पास? हाँ, जी। कांग्रेस के पास। फिर भी उन्होंने टिकट नहीं दी तो मोहल्ले वासियों ने विरोध था। उन्होंने कहा हमारे 300 लोगों की उन्होंने इज्जत नहीं रखी, तो तुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना ही है। जी। तो मैंने कहा मैं आपकी बात पे खड़ा रहूँगा, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। फिर हमने सबने मिल के, मोहल्ले वासियों ने, वार्ड वासियों ने मिल के रणनीति बनाई, रणनीति बना के चुनाव लड़ा और हम जीत के करीब पहुंचे। मैं अगली बार के भी अब चुनाव है, आपको पता नवंबर या दिसंबर में शायद जो वार्ड पार्षद के भी चुनाव है, सरपंच के भी चुनाव है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी वापस से टिकट ना दे तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? और अगर आपको बीजेपी टिकट दे दे तो क्या आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? और या फिर अगर इन दोनों पार्टियों से चुनाव किसी को भी टिकट आपको ना दिया जाए तो क्या आप जो किसी भी पार्टी जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है वो किसी दूसरे को टिकट देती है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, वरना वापस निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वापस निर्दलीय चुनाव लड़ोगे आप? बेशक। और आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे किसी नहीं, का भी नहीं, नहीं। कि कांग्रेस का हम समर्थन करेंगे? प्रबल दावेदार है हम वार्ड से। जी। 2000 वोट है माइनॉरिटी के। अगर क्यों नहीं दे टिकट? पिछली बार तो चलो उन्होंने कुछ खामियां दिखी तो हमें टिकट नहीं दी। ठीक अब है। तो हमने खामियां भी भर दी है ना बिल्कुल पूरी। बिल्कुल, काम भी अच्छा कराया हाँ, आपने। काम करके खामियां पूरी भर चुके हैं हम। अब क्यों टिकट नहीं देंगे? अगर सचिन जी आपको बोल दे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो क्या आप क्या करेंगे तो फिर? नहीं लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, सचिन जी की बात आप रखोगे, तो सचिन नहीं पायलट साहब नहीं की? लड़ेंगे बिल्कुल। चुनाव। तो क्या आपने उस वक्त भी इस बात का मशवरा किया था उनसे, सचिन साहब से? नहीं, हम जाके मिले थे उस टाइम टिकट का बंटवारा था तो मुलाकात हो नहीं पाई। अच्छा, उस तो वक्त हो हम नहीं वापस पाए। आ गए बीकानेर। तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना है पार्टी के अंदर कि मैं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ रहूंगा और सचिन जी से जुड़ा हुआ रहूंगा? ऐसा क्यों मामला? बीजेपी या अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, उनसे आप क्यों नहीं जुड़े? कांग्रेस से इसलिए जुड़े हैं, ऐसी क्या खास बात है कांग्रेस में? कांग्रेस में खास बात ये है, कांग्रेस सच्चाई की तरफ जाती है। जी। झूठ बिल्कुल नहीं है कांग्रेस में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई लोगों को गुमराह करके अपने को वोट लेना है, जैसे बीजेपी करती है। जी। लोगों को गुमराह करके, चोरी करके, अभी मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का। जी तो बिल्कुल। ऐसे मुद्दे, बहुत मुद्दे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान के मुद्दे हुए बीजेपी के पास। यही मुद्दे रहते हैं बीजेपी के पास, लड़ाई कराओ और वोट लो। और हिंदू मुस्लिम करके, वोट चोरी करके, कोई भी काम उल्टा करके वोट लो, या दंगे करा के वोट लो। जैसे पुलनामा करा दिया था 2019 में उन्होंने। बिल्कुल। 2024 में इन्होंने कुछ भी मुद्दा लेके आता, मुद्दा ला के अपने रोटी सेक लेते हैं ये लोग। अपने अपने वार्ड में अभी तक क्या क्या ऐसे से काम करवाए हैं? कोई ऐसा काम हो जो कि हमेशा से नहीं हो रहा है और आपने अपने कार्यकाल में उस काम को करवाया हो, ऐसा कोई काम है? हमारे वार्ड में लगभग 90% क्या 100% ही कच्चे सड़कें थी। 90 बिल्कुल। मान लो आप। हमने इसको पहुंचा दिया, 70% ला के छोड़ दिया हमने। 30% काम ऐसा रहा है जो अब भी हम करा रहे हैं। मतलब चुनाव आते आते हम इसको 90% तक पहुंच जाएंगे हम। बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं,
आपके काम से, आपके मतलब स्वभाव से, आपके जो है अखलाक कह लीजिए, उनसे आपके मोहल्ले वासी जो कितना खुश हैं आपसे, आपके काम वगैरह से, सारी काम चीजों से से? हमारा 100% खुश है। हमारे मोहल्ले वासियों का कोई विरोध नहीं है। विरोध करे तो ये टिकट ना देने वाले खुद ही करे। अच्छा, मोहल्ले से कोई विरोध नहीं है हमारा। कोई ऐसा काम बताइए मुजाहिद साहब जहां से आपको एक भी वोट नहीं मिला है। ऐसी जगह बताइए जहां से आपको एक भी वोट नहीं मिला है, लेकिन वहां पर भी आपने बिल्कुल बिना कुछ देखे हुए कि नहीं यहाँ से वोट मिला या नहीं मिला, हम तो सिर्फ एक वार्ड पार्षद के नाते मैं यहाँ पर काम करवाऊंगा, ऐसा काम बताइए कौन सी जगह आपने करवाया है? मतलब वार्ड पूरा है। देखो मेरी बात सुनो। वार्ड तो आपका परिवार है। आप अपन ये सोचे ना कि भाई वहां से वोट नहीं मिले, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो मैंने बिना सोचे समझे वहाँ काम कराया है। क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी का एक भी वोट नहीं है, मैंने फिर भी वहाँ कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का काम कराया है। बहुत तो आप माइनॉरिटी के दम पे ही जीते हैं या 36 कौमों के दम पे जीते हैं? एक सवाल। देखो चुनाव तो 36 कौम पे दम पे जीता था, लेकिन वो माहौल ऐसा था निर्दलीय के टाइम, उस टाइम हमने कौम के बलबूते ही चुनाव जीता था। अब आगे क्या है, आप कौम के ऊपर ही चल रहे हो? 36 कौमों को जहां से आपको वोट नहीं मिला है, क्या वहां से वोट आने की उम्मीद है आपको? 100% वोट आने की उम्मीद है। 100%। हमने ऐसे ऐसे काम किए जो लोगों को 20 वर्षों 25 वर्षों से, जहाँ लोगों को सड़कें देखने के लायक नहीं थी, सपने में नहीं देखी उन्होंने सड़कें, उनको सड़कें दी है हमने, नाले दिए, सीवरेज दिए, हाँ बिल्कुल, हर मैंने भी तरह के देखा है, काम कराए। बेहतरीन काम करवाया आपने। हाँ, बिल्कुल। तो 100% 36 कौम का साथ मिलेगा हमें। एक सवाल है कि जब आप निर्दलीय से चुनाव जीते थे, जीतते ही आपको कितनी खुशी थी और मोहल्ले वासियों को कितनी खुशी थी? आप बता सकते, ऐसे लगाओ कि मैंने कोई एमएलए एमपी जीत गया हूं? नहीं, बहुत खुशी थी, क्योंकि हमने जीरो से शुरुआत करके इतनी बड़ी जीत हासिल की है हमने। जी। तो खुशी तो इजहार ही कुछ अलग ही था। क्योंकि एक दो पार्टी होती है जहाँ से चुनाव लड़ती है, उनको 500 वोट से स्टार्टिंग मिल जाती है, 501 से स्टार्टिंग मिलती है, और हमें 1 से स्टार्टिंग मिली और हम 47 वोट से जीते, तो खुशी तो होनी है। सिर्फ 47 वोट से आप जीते सिर्फ थे? 47 वोट से। अच्छा, तो आपके बीकानेर के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे बीडी कल्ला जी हो गए और अपने जो गहलोत साहब हो गए, इनसे कैसे संबंध आपके बीच? नहीं, बीडी कल्ला जी से गोविंद राम जी हो गए, इनसे कैसे संबंध आपके? हमारे कांग्रेस से सबसे अच्छे संबंध है मेरे। ऐसी बात नहीं है, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं है, और कल्लो जी से मेरा अच्छे संबंध है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कल्लो जी मेरे खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो बीकानेर की क्या जो वार्ड पार्षद की जो टिकटें होती है, क्या कल्ला जी के ही कंट्रोल में है ये सारी टिकटें? वो जिसको चाहे दें, जिसको चाहे ना दें, भाई ऐसा कुछ मामला है उनके साथ भाई में? हमारा एरिया पश्चिम विधानसभा आता है, जी। तो हमारे मानने में यही आता है भी कल्लो जी के हाथ में ही होता है लगभग लगभग, कि भाई वो फाइनल करे, वही टिकट फाइनल होती है। तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन यहाँ से फाइनल कल्लो जी करते हैं। अभी तो शायद हो चुकी है टिकटें कंफर्म, मैंने सुना है अभी अशोक जी गहलोत साहब आए थे, वो करके कंफर्म कर चुके हैं टिकटें, लेकिन सामने नहीं आई है कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसा कुछ है मामला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। ऐसा क्योंकि कभी कंफर्म परिसीमन नहीं हो है? सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते भाई। वार्ड परिसीमन का सिलसिला चल रहा है, वार्ड इधर के इधर उधर के इधर कर रहे हैं, तो टिकट के फाइनल होने का संभव नहीं है अभी। टिकट फाइनल जब होगी, जब लॉटरी सिस्टम निकले, उसके बाद में टिकटों का पता चलेगा भाई किसको टिकट कहाँ देनी है। अच्छा, लॉटरी सिस्टम होता है, आप बता सकते हैं क्या सिस्टम होता है? लॉटरी सिस्टम कैसे रहता है ये? लॉटरी सिस्टम ये होता है कि भाई कौन सी सीट एससी रहनी है, कौन सी सीट ओबीसी रहनी है, कौन सी सीट महिला रहनी है, कौन सी सीट पुरुष रहनी है, ये लॉटरी सिस्टम होता है। तो उस हिसाब से पहले ये लॉटरी सिस्टम का प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर अपन दावेदारी करते हैं भाई अब मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ, मुझे टिकट दी जाए। अच्छा, अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं, अपने हाँ साथ आदमियों को भी लेके जाते हैं कि मेरे साथ इतने हाँ, बंदे। लोग हैं। बिल्कुल। मुजाहिद साहब, एक मेरा और सवाल है, मौजूदा हालात के अंदर भी बीकानेर जो अशोक गहलोत साहब आए थे, उसके अंदर मुसलमानों को कोई भी पद नहीं दिया गया, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हो मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस बिल्कुल बराबर काम करती है, तो इसके ऊपर एक जवाब नहीं, चाहता हूँ मैं पद आपसे। का मामला ये है कि भाई अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, उस हिसाब से माइनॉरिटी को ऐसे देखा जाता है, तिरछी नज़र से देखा जाता है जी। कि भाई माइनॉरिटी को तिरछी नज़र से देख के वो खुद ऐसे हिचकिचाते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। और अपने खुद में है ना, खुद मिला के एकता नहीं है। बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात ये है बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही, सहमत अपन हूँ। एक नाम क्यों दें। वो ऊपर से सवाल करते हैं, आप एक नाम दो, हम पद दें। तो अपने ही लड़ने लगते हैं आपस में। बस, तो बिल्कुल हम सही तो बात यही है। कहे ना, आप जिसको बना देगा हम स्वीकार कर लेंगे। चाहे किसी छोटे को बनाओ, चाहे किसी बड़े को बनाओ। होना माइनॉरिटी का था, माइनॉरिटी पद देना चाहते हो तो माइनॉरिटी किसी को बनाओ, हम स्वीकार कर लेंगे। ऐसा बोलना चाहिए उनको। बिल्कुल लेकिन अपने वाले बोलते हैं एक नाम फिक्स करो, वो कभी भी सही नहीं बात होगा। अपन 10 साल बैठ के मीटिंगें करेंगे ना,
तो भी नहीं एक होगा। नाम फाइनल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बस यही होगा, आला कमान को बोलो आप जो नाम भेजोगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल से हर एक कौम का एक अलग लीडर हमारे तैयार है। हाँ जैसे ये क्या कहते हैं, सिपाही होते हैं, ये इकबाल जी को सामने कर देते हैं, सलीम सोडा जी को, और मजीद जी, हारून जी, सब अलग अलग पेश कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा बीकानेर का यही रहता है, एक मुस्लिम किसी को भी पद नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी वजह आपका हाँ कहना यही रहती है। हाँ और बाकी ऊपर से कोई बराबर देखा जाता है ऊपर सबको। से सब बराबर देखा जाता सारी जात बराबर है, कोई है। हिंदू हाँ मुस्लिम नहीं देखते हैं कुछ बिल्कुल नहीं भी। देखते। एक सवाल मेरा ये भी है मुजाहिद साहब कि आपके सचिन जी से इतने बेहतर ताल्लुकात कैसे हुए हैं और कब से हैं? डायरेक्ट आप जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, उनके घर भी जाते हैं, लगातार आपकी तस्वीरें भी आती है, क्या आपके संबंध अशोक जी से भी ऐसे ही हैं, सिर्फ सचिन जी से हैं? नहीं, और कैसे? मैं शुरू से सचिन पायलट का फैन हूँ। जी 2009 से 2009 से सचिन पायलट का फैन हूँ मैं, और तब से मैं लेके तब से उनका ही फैन रहा हूँ और आगे भी उनका भी रहूंगा बिल्कुल। रेगुलर। और अशोक जी से कैसे संबंध है आपके, अशोक नहीं, वो गहलोत साहब हमारे से? पार्टी के है ना वरिष्ठ नेता है। मैं ऐसे नहीं करूँ है ना, उनसे रिश्ते नहीं है, हमें रखने ही पड़ते हैं। जब वो बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें रिश्ते रखने ही पड़ते हैं, हमें काम करवाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सचिन पायलट की बात आती है तो हम उनके खेमे में खड़े मिलेंगे आपको। अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप अपने अपने हिसाब से? हम तो हमारे महबूब नेता को देखना चाहते हैं, सचिन पायलट जी को। तो क्या उम्मीद है आपको, है उम्मीद? मैंने सुना है, अभी खबरों में चला है कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो सकते हैं, आप क्या कहते हैं? हमारी कोशिश, हमारी दुआओं में असर होगा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी से क्या आप अभी चाहें तो, मतलब कि इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री लेवल के दावेदार हैं, आप डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं? नहीं ऐसा है कांग्रेस का कि कोई नहीं, भी छोटा कार्यकर्ता भी डायरेक्ट मिल सकता है, ऐसा है राहुल जी से? हो सकता है। देखो अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, हाँ बिल्कुल, आप हर वहां जाओ, बिल्कुल हो सही बात सकता है है। मिल सकते हो आप। अभी राहुल जी लेकिन मिल भी रहे हैं, हर हाँ, किसी के घर में मिल चले मिल जाते लेते हैं, हैं, मिल लेते मिल हैं, लेते हैं, कुल तो मिल आप लेते भी हैं। मिल सकते हैं। सोबर नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने तो ऐसी क्रांति लाके छोड़ी है जैसे हाँ 1947 दिखा दिया आपने। बिल्कुल। अभी आप उस क्रांति के बारे में क्या कहेंगे, वोट चोर के ऊपर आपकी नहीं, क्या ये राय? बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया उन्होंने। बिल्कुल। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब एक एक घर में 147 वोट, बताइए। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो कितनी वो जिला चोरी, हो गया है, क्या हो गया है? तो वो चोरी तो है। कभी वोट कौन डालता है वो 147? एक कमरे में 147 वोट हो ही नहीं सकते ना। जी अपन ही बिल्कुल। सोचते हैं भाई एक कमरा जाके देखेंगे उसमें 147 ही नहीं हो सकते, 147 कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और राहुल जी ने बोला भी है, मैंने अभी तक कर्नाटक का जवाब दिया है, आगे मैं हरियाणा का भी दूंगा, आगे लोकसभा भी दूंगा, अब मुंबई का भी दूंगा, सब दूंगा मैं। ये सब एक एक करके सबका जवाब दूंगा मैं। तो एक सवाल और है आपसे कि पार्षद के अलावा आप राजनीति से जो है आपका लगाव है, राजनीति में आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपका कोई बिजनेस है? क्योंकि सुनते आते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई आदमी पार्षद भी बन जाता है तो उसकी जो नस्लें सुधर जाती है, हाँ। ऐसा मामला रहता है कुछ, या फिर ऐसी नहीं, बकवास बस बातें हैं? मेरी बात सुनो। आपका कुछ अलग भी बिजनेस है? हाँ, साइड बिजनेस तो अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम ये है। तो एक सेवा है। नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है अपने। जी पीडब्ल्यूडी में डबल ए क्लास ठेकेदार थे हमारे बड़े पापा, और हम उसी रास्ते चल रहे हैं। ठेकेदारी होती है तो ठेकेदारी कर लेते हैं, वरना छोटे मोटे काम करते रहते हैं। वैसे सेवा तो है ही लोगों की, प्रॉपर्टी का बिल्कुल। काम भी करता हूँ मैं। ऐसे करके कुल मिला के मेरा काम नहीं रुकता, मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पार्षद के ऊपर ही बैठा हूँ। जी बिल्कुल। आधी रात को मुजाहिद हुसैन का दरवाजा बजाए और मुजाहिद हुसैन ने कभी ये तो ना कहा हो कि मुजाहिद हुसैन सो रहा है, बाद में मिलना? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे दरवाजे पे रात को 12 बजे आए तो मैं तैयार मिला उनको, जी और सुबह 12 बजे आए तो ही तैयार मिला। कभी फ़ोन किया तो तैयार मिला मैं बिल्कुल। साइन के लिए। कभी किसी को हमने मना नहीं किया। मेरी मोर साहिल रेस्टोरेंट है सौदाबस्ती रोड पे, वहीं पड़ी रहती थी। कोई आओ, कोई लगाओ और साइन कराओ। बिल्कुल। ये ऐसा मैंने सिस्टम। देखा है, आपसे जब भी फोन किया है तो आपने एक बार ना उठाया हो तो वापस किया है, वापस खोल ये बहुत अच्छी खूबी है। एक जमीन के स्तर से जो आदमी जुड़ा होता है उसकी एक खूबी होती है कि अल्लाह ने उसे किसी चीज से नवाज दिया है ना, तो अपने आप को तकब्बुर ना करके कि नहीं यार हम भी इनके जैसे हैं, और वापस इन जैसा ही हो नहीं जाना नहीं, है। शोहरत आती जाती रहती है। बिल्कुल सही शोहरत पे बात है, ये घमंड कोई नहीं वो करना नहीं, चाहिए बिल्कुल आदमी सही को, बस बात है। सीधी ये बात बदलती रहती है शोहरत हाँ। तो। एक सवाल और है आपसे कि आप नेक्स्ट अब जब चुनाव होने हैं, ऐसा कोई काम पेंडिंग पड़ा है आपकी नज़र में कि यार ये काम मैं ज़रूर करवाऊंगा और मोहल्ले वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये नहीं हो रहा है और मैं करवाऊंगा इस काम को, उस दम पर आप क्या कहेंगे अपने मोहल्ले वासियों की, इस बिना पर मुझे लाइए और मैं ये काम भी दोबारा करवाऊंगा मैं? नहीं, हमारा अब फर्स्ट प्रायोरिटी सड़कों का काम लगभग 90% हमने किया है। अब जी हम ये चाहते हैं हमारी
वार्ड में एक सरकारी स्कूल आए बिल्कुल सही बात है, जिससे हमारा वार्ड शिक्षित हो, सही और बात एक है। सरकारी क्लिनिक आए जिससे लोगों को सिटीलाइट ना जाना पड़े, छोटा पीबीएम क्लिनिक ना है, जाना बिल्कुल पाए। सही बात है। ये दो प्रायोरिटी में रख के हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। ये दो चीजें आप सामने रखोगे, एक हाँ, स्कूल का हो एक और स्कूल का एक प्राथमिक जो ये हाँ हाँ, जो हॉस्पिटल वगैरह का हो कि हॉस्पिटल हाँ, तो बिल्कुल आप इस चीज को लेकर चुनाव लड़ोगे और चुनाव मैं लड़ेंगे कामना करता हूँ कि आप चुनाव जीते भी, मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाए और इंशाल्लाह आपके साथ हो लोग। एक इंशाल्लाह। सवाल आखिरी है मेरा कि अगर राजनीति छोड़नी हो आपको तो आप क्या करना चाहेंगे? नहीं नहीं, राजनीति नहीं छोड़ेंगे अब। जब इसमें आएंगे तब राजनीति छोड़ने का सवाल तो होता ही नहीं है। वो कोई मजबूरी हो वो अलग बात है, बिजनेस तो अपना तैयार ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही कोई बात ऐसे है। नहीं है कि हम घर पे बैठ जाएंगे, बिजनेस हमारा तैयार है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं राजनीति हम, पार्टी रेगुलर करते रहेंगे। बदलने का कोई विचार नहीं नहीं नहीं, कि कांग्रेस कांग्रेस ही है, कांग्रेस मरते दम तक कांग्रेस? अब। ऐसा क्यों? मुसलमान होना कांग्रेस ही होना है? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान नहीं, विचारधारा एक अच्छी विचारधारा है, देश के बिल्कुल लिए बहुत ही अच्छी विचारधारा है। देशवासियों को समझना चाहिए कि भाई इन्होंने 1947 से लेके अभी तक जो जी किया है वो किसी पार्टी का मेंबर या पार्टी नहीं कर सकती जो इन्होंने किया है। बड़े बड़े काम, एक सुई नहीं बनती थी भारत में जब से कांग्रेस से आई, जब मतलब सुई नहीं बनती थी। आज देखो हमारा देश कहाँ है। इस हिसाब से कांग्रेस की विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा। राहुल गांधी बोलते हैं ना, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, बिल्कुल सही तो बात। वो अपना काम कर रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे काम कर रहे हैं अपना। कोई ऐसा काम अटका हुआ हो आपके वार्ड का जो कि आप लेके गए हो, अधिकारियों ने कहा कि नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अधिकारी कभी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं होगा काम। देखते हैं बहुत सी बार जैसे बहुत से ऐसे नेता हैं तो अनबन हो जाती है दोनों नहीं के नहीं, बीच में। हमारा कभी भी अनबन नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रेम से काम कराने वाले हैं। वो भी बात बोली राहुल गांधी वाली बात, हाँ, मोहब्बत से काम कराने वाले आदमी हैं तो हम। काम जब भी अधिकारी के पास लेके गए, हमारा काम अधिकारियों ने किया है। हमारे अधिकारी निगम के बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ऐसी बात नहीं है। परोटने वाला होना चाहिए और काम कराने वाला होना चाहिए। तो मतलब कि आपका काम कभी भी रुका नहीं है? कभी नहीं रुका, कभी नहीं कभी भी रुका, नहीं रुका, कभी आप नहीं गए रुका। हैं और काम हो काम गया है। हुआ, काम हुआ। और अगर मुजाहिद हुसैन कुरैशी अभी वार्ड पार्षद ना होते तो? वार्ड आठ पार्षद नहीं होता, राजनीति तो करते रहते हम, वैसे कोई बात नहीं। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते 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 आदमी मंजिल पे पहुंचता है ऐसे। हाँ ठीक है, हमारी मालिक ने सुनी, हम पहली सीढ़ी में ही हमें मुकाम मिला, हमने अच्छा काम किया और आगे भी करते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी दुआ करता हूँ, मनोकामना करता हूँ अल्लाह आपकी मदद फरमाए और इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा हमारी दुआएं हैं। और इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है कि आप जो वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे और बीकानेर की जनता को मौजूदा हालात के अंदर कांग्रेस जो मुहिम चला रही है उसके ऊपर लोगों को कैसे सतर्क करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव भी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे वो बता दीजिए बस। वार्ड वासी यही कहेंगे कि भाई आप काम देख के वोट देना। बिल्कुल सही वैसे बात है। बहुत लोग आएंगे आपके पास, हमें वोट दो हमें वोट दो, जो लायक हो उसको वोट देना। हम ये नहीं कि हमें दो या उसको दो इसको दो, जो हम अच्छे हो तो हमें देना, वो अच्छा हो तो उनको देना वोट, लेकिन वोट सोच समझ के देना, क्योंकि 5 साल का मामला होता है। बिल्कुल सही बात हाँ, है, एक बार इसलिए का मामला एक नहीं। बार के साल 2 साल का मामला हो, साल भर का मामला हो, तो चुनाव जल्दी आ बिल्कुल, जाते हैं। 5 साल का मामला होता है, इसलिए सोच समझ के वोट देना, काम को देख के वोट देना। काम को देख के वोट देना। और एक ये चीज थी कि कांग्रेस जो मुहिम चला रही है, जनता को किस तरीके से आप उन्हें जो जागरूक करेंगे कि यार इस चीज के ऊपर आपको हमारे साथ आना चाहिए, नहीं, वोट चोरी है या ज- कुछ चीज के ऊपर? जनता जागरूक हो रही है, क्योंकि सोशल अपने इतना जागरूक करने के अपने तो बस चलना है उनके पीछे पीछे। जागरूक सोशल मीडिया बहुत जागरूक है अभी। बिल्कुल सही बात है। कहने हर एक बच्चे के पास मोबाइल है और हर एक बच्चा देख रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल सही तो बात है। ये चीज़ हर घर में पहुंची हुई है और हर लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। और आने वाले 2029 के चुनाव में इंशाअल्लाह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। गंगा जमनी तहजीब बीकानेर की बहुत फेमस है, आज तक कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए हिंदू मुसलमानों में किसी चीज को लेकर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी आपस में भाईचारगी, आपके कैसे संबंध हैं गैर मुस्लिमों से, हिंदू भाइयों से कैसे संबंध आपके मेरे आपस में? ईद पर, उनकी दिवाली पर क्या रहता है आपका मामला? मेरे लगभग 70% दोस्त हिंदू कास्ट के हैं, जी ठीक है ना। और ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये तो जहर राजनीति के कारण घोल रखा है कि बिल्कुल भाई सही हिंदू बात है। मुस्लिम, बाकी कोई नहीं है ऐसा। वो अपने घर पे आते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं और हम राखी भी बंधाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल 2-3 जनों से, 2-3 लड़कियों से, ऐसी बात नहीं। वो बहनें बनाई हुई मेरी, ऐसा बिल्कुल कुछ होना भी भी नहीं है। चाहिए, बिल्कुल होना अपने चाहिए। बीकानेर बहुत अच्छा बीकानेर है। और वैसे बोलते हैं ना, बीकानेर की मिठास, मिठाई बहुत फेमस है, तो मिठाई बिल्कुल मिठास तो होनी है। सही बहुत बात। अच्छा बीकानेर है और अपना बीकानेर और ज्यादा तरक्की करेगा, देखना आप। मुजाहिद साहब, एक मेरा ये सवाल भी है कि माइनॉरिटी को लेकर कोई ऐसा काम पेंडिंग है जिसकी वजह से माइनॉरिटी बहुत परेशान रहती है, इस वजह से कोई ऐसा स्कूल कॉलेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो बाकी है, जो ऐसा काम है
आप उस काम को करवाना चाहते हैं और आपके दिमाग में है हमेशा से कि यार ये काम होना ही चाहिए, इस वजह से माइनॉरिटी को बहुत फायदा होगा, गांव के लोगों को, या कोई बताइए ऐसा काम कोई। हम ये चाहते हैं कि भी हमारे माइनॉरिटी में एक ऐसा काम हो जिससे कि हमारे शिक्षा के विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में हम जी। बहुत पिछड़े हुए हैं, माइनॉरिटी बहुत पिछड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी एक संस्था ऐसी हो जिसमें, जैसे अपन हसनैन पे ले लें जी कि भाई बिल्कुल, हसनैन संस्था अपनी बहुत बड़ी संस्था है, बिल्कुल सही, इसमें बहुत एक बड़ी जगह है, इसमें एक बढ़िया या कॉलेज बन जाए, स्कूल एक बन जाए, स्कूल बन जाए, बिल्कुल सही, एक हॉस्पिटल हो हॉस्पिटल गया, बन जाए, बिल्कुल, जिससे हॉस्टल हमारे हो गया, हमारे आस पास, क्योंकि ये बीचों बीच है, बिल्कुल सही बात, हमारे बीकानेर सिटी के बीचों बीच है। ऐसा नहीं कि भाई वो माइनॉरिटी के काम आए, हॉस्पिटल बने तो सबके काम आए सबके काम आएगा, और सही स्कूल बात, कॉलेज बने तो सबके काम आए, लेकिन अपनी एक संस्था है। हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए ये जगह बहुत अच्छी जगह है, जहाँ एक कॉलेज बन जाए या स्कूल बन जाए जिसमें हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे बच्चे आगे निकले। हमने कोशिश तो की थी, अभी शायद तक गेवना पीर में उन्होंने जगह भी ली है, वो बोले गेवना पीर बना रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं वो जल्दी हो काम, बिल्कुल सही बात है, ताकि हमारे बच्चे तालीम लेंगे तो हर शिक्षा, हर क्षेत्र में आगे जाएंगे, बिल्कुल सही राजनीति में बात, आगे जाएंगे और पढ़ाई में आएंगे तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन बनेंगे कुछ मिला बिल्कुल सही के। बात, पढ़ाई अपने को बहुत जरूरी है, इस पढ़ाई के क्षेत्र में अपन बहुत पीछे हैं, मतलब लगभग 10% है अभी बिल्कुल पढ़ाई एजुकेशन में बहुत में। पीछे है। हाँ, 90% लोग काम धंधे कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं 90% शिक्षा और 10% ही काम करें माइनॉरिटी। बिल्कुल मुजाहिद साहब, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जाट समाज ने इस चीज पर बहुत मेहनत की है। आप देख लीजिए, जाट हर फील्ड में आगे निकल गए। जाटों के छात्रावास देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से हैं। अगर जाट बाहर से आता है तो उसे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा एक मुसलमानों का, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा होना चाहिए ऐसी चीज। मैं ये कहता हूँ अपने मुसलमान सब ऐसे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग पैसे वाले भी हैं। बिल्कुल सही बात है, हम ये नहीं बिल्कुल कह रहे हम कमजोर हैं, बिल्कुल लेकिन मैं ये कहता हूँ जब भी हसनैन ट्रस्ट में या कहीं भी कोई काम हो, स्कूल का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो, तो मुजाहिद हुसैन कुरैशी की तरफ से 2,51,000 रुपये रसीद कहते वाह, हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ, है। शुरुआत आपकी तरफ से शुरुआत हो मेरी तरफ से, बिल्कुल सही दो बात लाख है। इक्यावन हजार रुपये रसीद मेरी काट देना और मैं कैश दूंगा एकदम। जब भी काम स्टार्ट करो, आप कोई भी काम स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं काम स्टार्ट करूँ, मेरा भाई मोहम्मद कोई भी आके काम स्टार्ट करेगा, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। मुजाहिद साहब, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत कर दें उस चीज को लेकर। 2,51,000 आप दे रहे हैं, उस चीज को लेकर आप शुरुआत कर दें कि मैं जाऊंगा हर एक के घर पे, लोगों के पास एक टीम बनाएं आप अपनी, उसके अंदर हमें भी साथ मिले, हम भी आपके साथ में हैं, और हम लोगों के घरों पे जाएं, लोगों को समझाएं। जो बड़े बड़े हमारे वकील भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े मास्टर और डॉक्टर वगैरह भी उनके पास जाएं, उनको समझाएं ये बात, तो काम थोड़ा बेहतर और जल्दी हो सकता है। नहीं, ये शुरुआत हमारे बुजुर्ग लोग करें ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, अब बुजुर्ग क्योंकि नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, अपन उनको जाके बोलेंगे ये शुरुआत करो आप, हमें इस चीज़ की जरूरत है, वो जरूर करेंगे। क्योंकि जब तक युवा नहीं जगेगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, युवा आज 100 लोगों की टीम मिलके अपन 50 बुजुर्ग को बोलें कि आपको ये काम करना है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, तो वो 100% हमारे साथ होंगे और वो काम कराएंगे। और हम ये चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे आएंगे ना, तो हमारी कौम तरक्की करेगी।